हाय दोस्तों, फुल स्टैक डेवलपमेंट यूजिंग वन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्ट में स्टेट। तो स्टेट को बिल्कुल सिंपल ढंग से समझिए। जैसे मान लीजिए अभी मैं पढ़ने पढ़ाने के स्टेट में हूँ, थोड़ी देर बाद हो सकता है कि मैं थोड़ा आराम करने के स्टेट में हूँ, हो सकता है कि थोड़ी देर बाद कुछ एंजॉय करने का मेरा स्टेट हो। तो ये जो अलग अलग जो मन कर रहा है ना आपका, दैट इज बेसिकली स्टेट। अलग अलग आपकी स्टेट हैं। दिन भर में हम तमाम स्टेट में होते हैं, कभी काम करने के स्टेट में, कभी रिलैक्स करने के स्टेट में, कभी एंजॉय करने के स्टेट में। तो जब हम कहते हैं यार अभी ये मूड है, अभी ये मूड है, अभी ये मूड है, तो इसका मतलब कि अलग अलग क्या है, स्टेट्स है। तो अलग अलग स्टेट को हम लोग मैनेज कर सकते हैं अपने में। उसी तरीके से रिएक्ट में भी स्टेट कुछ नहीं है। स्टेट बेसिकली एक इंफॉर्मेशन है जो समय के साथ बदल जाएगी। इंफॉर्मेशन किसी भी वेरिएबल के अंदर जिसको समय के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, दैट इज टेक्निकली नोन एज स्टेट। अगर बात करें स्टेट को मैनेज करने की, तो स्टेट को हम लोग दो तरीके से मैनेज करते हैं, या तो फंक्शनल कंपोनेंट बनाते हैं या तो क्लास कंपोनेंट बनाते हैं। जहां तक बात फंक्शनल कंपोनेंट की है, तो फंक्शनल कंपोनेंट के लिए यूज स्टेट नाम की एक क्लास होती है जिसको रिएक्ट मॉड्यूल से हमको क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। उसके बाद किसी भी मेथड को सेट करने के लिए सेट मेथड एक होता है हमारे पास, उससे हमें उसकी वैल्यू को सेट करना पड़ता है। और किसी भी रिएक्ट वेरिएबल को बनाने का जो सिंटैक्स होता है, थोड़ा अजीब लगेगा आपको, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल ऐसे बनता है कि सेट वेरिएबल का नाम, स्टेट वेरिएबल का नाम, स्टेट वेरिएबल का मेथड, यूज स्टेट इक्वल टू उसकी डिफॉल्ट वैल्यू। अब इसका क्या मतलब है, आइए एग्जांपल से हम लोग समझेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर कट आपके समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग एक बनाते हैं एक जल्दी से कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट मैंने बनाया। मान लीजिए कि एक फंक्शनल कंपोनेंट आपने बनाया info.js। अब तक तो आपको ये रट गया होगा कि किसी भी फंक्शनल कंपोनेंट को बनाने के लिए आपको पहले लिखते हैं फंक्शन, फंक्शन के बाद आप क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न, फिर ये ब्रैकेट लगाते हैं और यहाँ लिखते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और फिर कंपोनेंट का नाम जैसे इन्फो। ठीक है, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। और यहाँ बीच में आप फ्रेगमेंट लगा दीजिए, ये है आपका फ्रेगमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पे करना है इंपोर्ट। क्लास का नाम क्या था, क्लास का नाम था यूज स्टेट, यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। तो यूज स्टेट नाम की एक क्लास है। जब कोई क्लास को इंपोर्ट करना होता है तो हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लगाते हैं, तो यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, उससे भी पहले मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैं चाह रहा हूं कि दो यहाँ पे चीजें लिखी, जैसे मान लीजिए हमने कहा H1। ठीक है, तो H1 पे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एक नाम है, जैसे मैंने कहा कि धनंजय शर्मा। ठीक है, और H3 मान लीजिए मैंने कहा कि यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये मैंने लिख दिया। ये दो मैसेज हैं। ठीक है, अब आपने इसको बदलना है। जैसे मैंने कहा कि भाई बटन पे मैं क्लिक करूं तो ये बदल जाए। ये हमारे पास कुछ मैसेज हैं। ठीक है, अब ये मैसेज हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक बटन लगी है क्लिक। ठीक है, यहाँ पे सिंपल मैंने कर दिया क्लिक, और मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पे क्लिक करूँ, जब इस बटन पे क्लिक करूँ तो ये मैसेजेस बदल जाए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैसेज बदलना है तो पहले हम लोग इसको जरा शो करा दिया जाए इंडेक्स में। आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे लिखिए इंपोर्ट क्या, इन्फो फ्रॉम इन्फो, और यहाँ पर आप यहाँ पर इन्फो को यहाँ पे कॉल कर लीजिए। तो अगर आप देखेंगे ये, तो आपके पास जहाँ तक है यहाँ पर आ गया धनंजय शर्मा यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्लिक करने पे क्या हो जाए, क्लिक हो जाए। ठीक है, तो अब क्लिक हो जाए तो अब हम इसको कैसे बदलें। मैं क्लिक करने पे इसको बदलना चाह रहा हूँ, इस चीज को बदलना चाह रहा हूँ, तो हमारे पास बदलने का तरीका क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे तरीका क्या है हमारे पास। अब इसको बदलने का तरीका हमारे पास ये है कि पहले तो हम इसको स्टेट वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, तो स्टेट वेरिएबल किसी को कैसे बनाते हैं, स्टेट वेरिएबल बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कॉन्स्ट। जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि नेम, ये हमारे स्टेट वेरिएबल का है नाम, और नेम को सेट करेंगे। मतलब जैसे नेम को सेट करने के लिए हमारे पास एक मेथड, हम खुद बना रहे हैं। जनरली इसका जो पैटर्न होता है कि नेम के आगे सेट लगा दीजिए, सेट नेम। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या किया जाता है, यूज स्टेट
और डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जैसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू में हमने अपना ये नाम दे दिया, ये आपने नाम दे दिया, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू के अंदर हमने नाम दे दिया इसको, ये हो गया आपका। उसी तरीके से कॉन्स्ट आपने क्या कहा, कॉन्स्ट मान लीजिए कॉलेज नेम सी नेम, तो हमने कहा सेट सी नेम इज इक्वल टू यूज स्टेट, ठीक है। हमने अपने कॉलेज का नाम यहाँ पर रख दिया। आप यहाँ पे जाइए, इसको उठाइए और यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। तो कुल मिलाकर हमने दो स्टेट वेरिएबल बनाए, और स्टेट वेरिएबल बनाने पे हमने कहा कि अब देखिए यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि नेम सेट नेम, ये सेट नेम सेट सी नेम ये कोई बना बनाया नहीं है, बस मैं इसी के आगे सेट लगा दे रहा हूँ। ये मेथड हमने बनाया है और हम इसी से इसको सेट करेंगे। अब जैसे मुझे दिखाना है तो मुझे नेम, तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा नेम, और मुझे सी नेम दिखाना है तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं सी नेम। तो आप देखेंगे कि हमारे आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट एज इट इज था, जैसे आउटपुट होना चाहिए बिल्कुल आउटपुट वैसे ही था। अब मैं चाहता हूं कि जब बटन पे क्लिक हो तो ये चीज क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने एक क्या कर सकते हैं, आप एक यहाँ पर बना सकते हैं फंक्शन, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा चेंज स्टेट नाम का, ये नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि चेंज स्टेट ही हो, ठीक है, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। अब आपको करना क्या होगा कि ये जो वेरिएबल्स आपने बनाए, जो मेथड्स आपने बनाए हैं, कि नाम को सेट करने के लिए मेथड आपने बनाया सेट नेम। अब सेट नेम के अंदर आपने कर दिया डॉक्टर विजय द्विवेदी मान लेते हैं, ठीक है, ये आपने कर दिया। और सेट सी नेम में आपने कर दिया क्या, यूनाइटेड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च मान लीजिए, ठीक है। और आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पर ऑन क्लिक इवेंट पे आपको कॉल कर लेना है किसको, इस पर्टिकुलर फंक्शन को। फंक्शन का नाम क्या है, चेंज स्टेट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप आए, यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर दूं, तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, आपने कहा चेंज स्टेट, ये देखिए, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं है। ये नेम हमने बनाया था वेरिएबल, और नेम को सेट करने के लिए सेट नेम बनाया था। सी नेम हमने बनाया था, उसको सेट करने के लिए सेट सी नेम था। ये दोनों वैल्यूज हमारी डिफॉल्ट वैल्यूज हैं। फिर हमने कहा अच्छा उन वेरिएबल्स को हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन के थ्रू यहाँ पे रख दिया। फिर मैंने कहा जब मैं क्लिक करूँ तो स्टेट बदल जाए, तो चेंज स्टेट है। चेंज स्टेट फंक्शन के अंदर ये जो सेट नेम और सेट सी नेम है यही फंक्शन काम करेंगे, और जब आप सेट नेम करेंगे तो नेम की वैल्यू बदल जाएगी, और सेट सी नेम करेंगे तो कॉलेज की वैल्यू बदल जाएगी। अभी काम कैसे करेगा आइए देख लीजिए भाई साहब, ठीक है। तो इसको काम करने के लिए आप जब यहाँ बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं बदल गया, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर ये जब लोड होगा तो ऐसे होगा, जब आप क्लिक करेंगे तो वैल्यू बदल गई, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने यहाँ पे क्या मैनेज कर दिया, हमने यहाँ पे सिंपल एक स्टेट को मैनेज कर दिया। तो ये जो वेरिएबल की वैल्यू बदल गई, ये जो समय के साथ जब बटन पर क्लिक करने पे बदल जा रही है, तो इसी को बोलते हैं स्टेट मैनेजमेंट। तो यहाँ पर एक स्टेट था जिसकी वैल्यू धनंजय शर्मा थी, और थोड़ी देर बाद जब हमने इस पर क्लिक कर दिया तो उसकी वैल्यू बदल गई यहाँ पर, ठीक है। दैट इज बेसिकली नोन एज स्टेट मैनेजमेंट इन फंक्शनल कंपोनेंट। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आई होगी, और अगर बात आपको समझ में आई तो मेरे कंटेंट को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।